हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज मिले। पीछे मैंने P+B क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए वीडियो अपलोड किया। काफ़ी सारे बच्चों के एप्लीकेशन पे मैसेज रिसीव हुए, काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप और कॉल आए कि सर पढ़ाई हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन सिलेबस ऑफिशियली इन्होंने आउट नहीं किया है। हम तैयारी स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम जो चीज़ें पढ़ें और उसके बाद में वो चीज़ें सिलेबस में रहे ही नहीं, है ना। अभी समय है, उसका सदुपयोग भी करना है और वो चीज़ें सिलेबस के अंदर भी रहें। तो हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमारी तैयारी है उसको स्टार्ट किस हिसाब से करना चाहिए, ताकि सिलेबस के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद में भी वो चीज़ें हैं वो इंक्लूड रहे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन P+B के सिलेबस के बारे में, तैयारी इसकी आपको किस हिसाब से करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कब तक आपका एग्जाम होने के चांसेज है, एक एक चीज़ के बारे में प्यारे बच्चों डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को वो सारे बच्चे कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा जिन बच्चों का सपना है P+B में IT इंस्ट्रक्टर बोले या फिर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बनने का जो सपना है। खास तौर से बच्चों IT वाले जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देखो ITI लेवल पे टीचिंग लेवल की आपकी जॉब है, जहाँ पे वर्क प्रोफाइल बड़ी शानदार रहने वाली है। और ITI लेवल पे ITI भी है, उसके बाद में एक्सपीरियंस भी काफ़ी मांगा गया है, उसके बाद CITS का कोर्स भी मांगा गया है। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन ITI लेवल पे काफ़ी कम रहने वाला है। उसके बाद भी डिप्लोमा और BTech वाले बच्चे हैं, उनसे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी भी कंपलसरी है। तो जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं उन सब बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और शानदार तरीके से इस सपने को बच्चों पूरा करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से करनी होगी। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहा था, इस बार न्यू एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या होने की संभावना है ना। उसके बाद में तैयारी के लिए कितना समय लगभग आपको मिलने वाला है और तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़नी चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी समय पे दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासें भी चलती है। चलो बात कर लेते बच्चों। सबसे पहली चीज़ है भी ओल्ड एग्जाम पैटर्न क्या था बच्चों। इससे पहले जो भर्ती आई थी मेरे हिसाब से 2013 के अंदर वो वैकेंसी आई थी इसकी, है ना। उसके अंदर क्या था, अभी ट्रेड थ्योरी वाला जो पार्ट था आपका टेक्निकल वाला, उसका वेटेज रखा गया था बच्चों 60 मार्क्स का, है ना। कितने था भी 60 नंबर का रखा गया था। उसके बाद में जीके जनरल नॉलेज का आपका जो पोर्शन था उसका वेटेज 10 नंबर था। रीजनिंग का आपका वेटेज था वो 10 नंबर का था। मैथमेटिक्स का आपका 10 नंबर का था। पंजाबी लैंग्वेज का आपका 5 नंबर का था और इंग्लिश लैंग्वेज का 5 नंबर का था। टोटल आपका यहाँ पे जो कंप्लीट पेपर हुआ था बच्चों 100 नंबर का हुआ था। देखो उसके बाद में ऑफिशियल सिलेबस तो उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में अपने को पहले से पता होता है, उनके जरिए अपन तैयारी वो समय पे स्टार्ट कर सकते हैं। और बस बात वही है कि जो बच्चा पहले समय पे तैयारी स्टार्ट करता है तो उसको चीज़ें याद अच्छे से होती है, सिलेबस समय पे कंप्लीट होता है, तो फिर वो टेस्ट भी लगा सकता है, रिवीजन भी कर सकता है। बस सबसे बड़ी जो चीज़ है तो बच्चों वो समय है, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेड नया जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो क्या रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। देखो भाई नया जो ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है भाई, अभी तक श्योर नहीं है, परिवर्तन हो सकते हैं। किन चीज़ों के अंदर परिवर्तन हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई इस बार जो चांसेज है पंजाबी लैंग्वेज, ये तो देखो अभी क्वालिफाई करना इन्होंने अलग से, यानी कि पेपर के पार्ट ए और बी 2 पार्ट आते हैं, जिसके अंदर एक पार्ट के अंदर आपको पंजाबी लैंग्वेज दे देंगे, है ना, जिसमें आपको 50% लाना और उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ठीक है। 50 प्रश्न आपके रहेंगे और 50 मिनट का आपका टाइम रहेगा, आधे प्रश्न आपके सही होने जरूरी है। उसके बाद में जिनके आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है बच्चों, उसके अंदर आपका जनरल सब्जेक्ट भी आ जाएंगे और आपके ट्रेड थ्योरी वगैरह सारे आएंगे, जिसमें आपका टोटल आपका रहने वाला है 100 नंबर के 100 प्रश्न, है ना, इस हिसाब से आपका रहेगा। जिसके अंदर आपका अगर अपन बात करें बच्चों टेक्निकल वाला पोर्शन भी न्यूनतम अगर अपन बात करें ना 60% जो वेटेज है यहाँ पे आपका टेक्निकल का रहेगा। और उसके बाद में नॉन टेक है उसका अगर अपन बात करें वो वेटेज आपका देखो मैक्सिमम है वो 40% आपका रह सकता है, ये अधिकतम है। टेक्निकल का वेटेज है ना ये आपका 70% तक जा सकता है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार पंजाबी लैंग्वेज है ना ये कंपलसरी नहीं थी, इस
इस बार इन्होंने यहाँ पे पंजाबी दे दी, तो हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पंजाबी लैंग्वेज है ना उसको भी हटा भी सकते हैं। और टेक्निकल का 60 to 70% वेस्टेज है वो लगभग हर एग्जाम के अंदर दिया जा रहा है, तो हो सकता है नॉन टेक में से किसी सब्जेक्ट को और भी हटाया जा सकता है। टेक्निकल का आपका वेटेज मिनिमम 60% रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम आपका 70% तक बच्चों रहने के चांसेज है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आपको समय कितना मिलने के चांसेज है और आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी कि अभी आपका अगस्त महीना स्टार्ट हुआ है, अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने का टाइम आपके लिए श्योर है, इन महीनों के अंदर एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि 2 महीने आप मान के चलिए, है ना, आपके पास में लगभग बच्चों आपको समय जो मिलेगा ना वो 60 दिनों के आसपास मान के चलिए, है ना। कितने दिनों का मिलेगा भाई, 60 दिनों के आसपास भी। 10 दिनों का ज्यादा मिल जाए तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और हो सकता है 10 दिन कम भी मिल जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है ना। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो लगभग आपका एग्जाम है जो अक्टूबर के आसपास में एग्जाम होने की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, और नोटिफिकेशन आने के बाद में उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट करो और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो और उसके बाद में आप सिलेक्शन ले सको। क्योंकि देखो सपने बड़े हैं तो मेहनत भी अपने को डबल करनी होगी। ITI अनुदेश की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर वैकेंसी है, ठीक है, तो लगभग आपके पास में ये समय रहेगा। इन दिनों के अंदर जो आपका सिलेबस लगभग एक्सपेक्टेड है उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होगी उसके बारे में अगर अपन बात करें भी पर दिन, है ना, प्रत्येक दिन अगर अपन बात करें तो लगभग आपको मेरे हिसाब से 5 से लेकर के 6 घंटे के आसपास में बच्चों डेली पढ़ाई करने की जरूरत है ना। ये मेरे हिसाब से इतनी जो पढ़ाई करेगा बच्चा वो यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है, मेरे हिसाब से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब ITI वाले बच्चों के लिए तो देखो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ITI भी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद यहाँ पे CITS का कोर्स भी है। इनके कट ऑफ है ना थोड़ी सी कम जाएगी, यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा है कि कंपटीशन मेरे हिसाब से कम रहेगा। अब कई सारी ट्रेड तो ऐसी भी है जैसे कि प्लम्बर ट्रेड है, उसको उठा के देखिए वहाँ पे ITI करने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस और उसके बाद में CITS से तो बहुत कम वहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, हालांकि ITI लेवल पे तो सब में कंपटीशन कम रहेगा, और डिग्री और डिप्लोमा लेवल भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ना तो भीड़ रहेगी और ठीक ठाक चीज़ें रहने वाली है। अब इतने कम समय के अंदर आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है बच्चों, कम समय के अंदर सिलेक्शन लेने का सबसे मेन जो तरीका होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ है कि कोर्स किसका ज्वाइन करें, कहाँ से ज्वाइन करें, है ना, उसके लिए समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद में कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कभी ऑनलाइन देखे कभी ऑफलाइन देखे, ऐसे करके 5, 7, 10 दिन तक का समय गंवा दिया, वो टाइम आपको खराब नहीं करना है। यानी कि कंटेंट आपको वही चूज करना है जो ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट हो, जिनको पढ़ करके बच्चों ने सिलेक्शन लिया हो। ठीक है, उसके बाद में खुद को कंटेंट बनाने पे नहीं जाना है, क्योंकि समय कम है, जितना हो सके चीजों को याद करो और सीखो, और बनाया बनाया कंटेंट है वो आप लो, तो ज्यादा मेरे हिसाब से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंटेंट चाहे कोई सा भी चूज करो, जिन बच्चों को ये कि सर किताब, जिनको मेरी ओपिनियन सर किताब पढ़े कौन सा कंटेंट आता है, ये देखो ये मेरी खुद की बहादुर सर की हैंड रिटन नोट्स है ना, हिंदी लैंग्वेज का रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए विद डायग्राम को आपको इसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल ट्रेड थ्योरी है, उसके लगभग 39 के आसपास में चैप्टर आपको मिलेंगे, मेरे खुद के हैंड रिटन है। और अभी राजस्थान के अंदर लेटेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बिजली बोर्ड का एग्जाम है, और भी कई सारे एग्जाम है, तो बच्चों का फीडबैक भर भर के बड़ा ही जबरदस्त है। तो ऑलरेडी ये प्रूवन कंटेंट है जिसके अंदर आपको कंप्लीट ट्रेड थ्योरी है वो मिलेगी। 428 पेज का आपका कंटेंट रहेगा, और पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज के अंदर हैंड रिटन में रहेगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और पहले दिन से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, चीजों को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, फालतू की चीजें नहीं मिलेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जिस प्रकार का कंटेंट पूछा जाता है उसी प्रकार की चीजें इसके अंदर कंप्लीट आपको दी रहेगी। हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट रहेगा, और टेक्निकल जो टर्म्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की रहने वाली है। उसके बाद में और देखो इसकी विशेषता ये है कि जिन बच्चों का बेसिक नॉलेज बहुत कमजोर है, बुक्स की लैंग्वेज जिनको समझ नहीं आती ना, इतनी सिंपल लैंग्वेज दी गई कि वो बच्चा भी इस लैंग्वेज को समझ सकता है। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे विशेष तौर से। देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे, उन बच्चों को मैं खुद पढ़ाता हूं, है ना, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, बहुत सारी मेरी क्लासेस मिल जाएगी, और कल या फिर परसों तक डेमो आप बोलोगे तो P3+B का अलग से भी दे दूंगा। ठीक है, ये मैं खुद इसके अंदर पढ़ाऊंगा, और विशेषता ये रहेगी कि केवल और केवल देखो ट्रेड थ्योरी यानी कि टेक्निकल वाला पोर्शन है वो अपन जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। और बच्चों में बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर 60 नंबर का आपका पेपर आता है
पेपर आता है टेक्निकल का, तो कंप्लीट तरीके से आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी, हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज वहां पे आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। यानी कि बच्चे का काम केवल और केवल पढ़ाई करने का रहेगा, कुछ भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। 60 नंबर का अगर आप पेपर आता है, जो कंटेंट जितना आपको पढ़ाया जाता है बच्चा कर लेता है, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 55+ नंबर भी आप लेके आ सकते हो। और ऐसा बच्चों ने किया है पीछे की भर्तियों के अंदर, अगर अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो। और बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजें समझने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका बैच है ना, ये आपका हिंदी लैंग्वेज का और प्लस इंग्लिश, इन दोनों का मिक्स रहेगा। ज्यादा हिंदी लैंग्वेज रहेगी, टेक्निकल टर्म्स आपकी है वो इंग्लिश वाली भी वहां पे आपको बताई जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो चाहे कि सारी चीजें सर पंजाबी के अंदर ही बताए, हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो वो बच्चा अपना समय खराब नहीं करे, जहां से समझ आए वहां से अपनी पढ़ाई करे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बच्चों टाइम है। क्योंकि अभी ये वैकेंसी, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। कि डिस्काउंट कूपन कोड आपका P++ ये आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आपको 60% ऑफ हो जाएगा। यानी कि लगभग 800 रुपए के आसपास में कंप्लीट बच्चों आपको बैच मिल जाएगा। ऐप पे आप चेक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग के 60 बच्चों के लिए रहने वाला है। इसी हिसाब से प्लम्बर वाले बच्चे, इनका बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पे लगा दिया गया है। इसकी भी विशेषता ये कि ट्रेड थ्योरी कंप्लीट मिलेगी और चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ट्रेड थ्योरी आपको मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, है ना, BTSC के अंदर बड़ा ही प्रभावशाली इनका प्रदर्शन रहा है। और मैडम आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो चैप्टर वाइज यहाँ पे करवा रही है। दोनों फैकल्टी बिल्कुल शानदार है। कंप्लीट सिलेबस की ट्रेड थ्योरी और कंप्लीट सिलेबस के आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन दोनों मिलने वाले हैं। यही सेम कूपन कोड P++ आपको अप्लाई करने हैं, तुरंत आप अपनी पढ़ाई है वो बच्चों स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अपना एंड्रॉइड ऐप है, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में ऑल पेड कोर्सेज का जो ऑप्शन आएगा ना, इसमें जाइएगा, वहां पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएगा। कैसे कोड अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्लम्बर वाला बैच है ना, 3000 रुपये आसपास में प्राइस है, 60% अभी आपको ऑफ चल रहा है स्टार्टिंग के 60 बच्चों के लिए। तो ये अप्लाई करते हैं मेरे हिसाब से 1200 रुपये के आसपास में बैच मिल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी वाला बैच है वो आपको 2000 के आसपास में, जिसमें आपको 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। ट्रेड थ्योरी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सिलेबस की ये दोनों चीजें। यानी कि देखो, जो चीजें हम बहुत अच्छे से करवा सकते हैं वही चीजें करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रीजनिंग भी दे दिया, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। समय बिल्कुल भी खराब नहीं करें, वो चीजें जहां से आपको बेहतर लगे वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन ट्रेड थ्योरी का बच्चों बिल्कुल विश्वास करिएगा कि आप अगर पूरी शिद्दत के साथ में और जी जान लगा करके अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो ट्रेड थ्योरी के अंदर हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं आने वाली, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके यार दोस्त जितने भी हैं उन सब के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। और कोई भी अपडेट आएगी इस भर्ती के संबंध में आपको जरूर बच्चों अवगत करवाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।